अज उसकी मुढ़ली विचार सांझी करने की कोशिश करांगे। धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की ये पवित्र बाणी है। गुरु साहब जी ने लमेरा समा तीर्थ यात्रा से गुजारिया। घर का माहौल बड़ा सुखावा सी। इतना लंबा समा बाहर तीर्थां ते रहना ये कोई सौखा नहीं सी। ये दरम्यान अचानक एक घटना घटती है। 1521 तो लेके 1541 तक वो लगातार तीर्थां ते गए ने। 1479 विच उन्हां दा प्रकाश है। इस तीर्थां ते जांदियां एक अजीब जी घटना घटी। हर वारी एक लोकां नाल चंगे लोकां नाल मेल मिलाप हुंदा सी। इस बारी एक फकीर मिलिया। फकीर ने मिल के उहदे नाल गल कीती। कहने लगे भलिया मैनू जल छका, मैनू प्यास लगी है। गुरु अमरदास जी बड़े उद्यमी सन। वो उठे, नेड़े घड़ा पिया सी, उहदे तो बाटा भरिया ते लिया के फकीर नूं देण लगे ने। फकीर ने बाटा हथ विच पकड़ लिया कि सुभाविक गल शुरू हो गई। कहने लगे अमरदासा तेरे च रब ने बड़े निमरता भावना वाले गुण पैदा किए ने, वडेरी उम्र विच भी उद्यम पैदा किया है। मैनू ये दस भी तेरा गुरु कौन है जिहदे कोलों तूं इन्ने वधिया गुण सीखे। ये पुराने समय च गल अक्सर कहा करते सन। लोग गुलामे वजों भी कह देंगे सन भी तेनू पढ़ाया किने। तो बेनती करा, बाबा अमरदास जी ने सुभाविक सच्ची गल कह दी। कहने लगे भी गुरु नहीं अजे धारण किया। उस फकीर ने बाटा पानी का अपने हाथ तो ला के पासे रख दिता। कहने लगे तू गुरु धारण नहीं किया, मैं निगुरे के हथों खाना है। निगुरे के हथों नहीं पानी पीना, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना। मैनू तो लगता तू मेरा जन्म ही बर्बाद कर दिता। गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह ने वचन बड़े ध्यान न सुने। कबीर साहब का एक वचन बड़ा प्यारा। वो कहते चोट सहारे शब्द की ताश गुरु में दास। जिहड़ा शब्द की चोट सहार लवे तिरमला उठता बंदा ते मैं ते जी करता भी उहदा मैं दास बन जा। शब्दां दा अंदर निवास हो गया। गुरु अमरदास जी के अंदर उन्होंने शब्दों का निवास हो गया। मन में भटकना जाग पई। तेरी इन्नी लंबी उम्र तू सोचता मैं तीर्थां ते जाके एडा पवित्र हो गया, रब के दर ते कबूल हो जाऊंगा। रब के दर ते कबूल होना तो बड़ी दूर की गल है। तू तो अजे दुनियादारां च कबूल नहीं हो सकिया। तेरे हथों कोई पानी पीने जोगा भी अपने वालों वो चंगा नहीं समझता। तेरे हथों तो कोई पानी पीने को राजी नहीं। तू पवित्र समझी बैठा अपने आप को। मन में ठोकर लगी। घर वापस आ गए। बासर की गल्लां बेचैनी तो सी। इस बेचैनी के उत्ते जेड़े शब्दां ने बेचैनी पैदा की सी ते मन मिलाउण वाले शब्द भी मिल गए। बेचैनी पैदा करने वाले शब्दों विचों कट्टण वाले शब्द भी मिल गए। बीबी अमरो गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह की बच्ची, गुरु अमरदास जी की भतीज नूं अमृत वेले नाले दुध रिड़क रही है, नाले गुरु की बाणी का शब्द गा रही है। अमृत वेले गुरु की बाणी का शब्द गा रही है। सतगुरु जी की बाणी गाउंदियां गाउंदियां जदों शब्द आए, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिले तनीहा,
एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक तृष्ट सुदेहा। मन विच बड़ा प्यार जागिया, इतना प्यार जागिया, अपने कमरे विचों निकल के जिस को बूहे विच आवाज आ रही सी, उत्थे बीबी अमरो दुध ढकेई सी, उहदे कोल आके खलो गए। उहदे कोल आके खलोते, अखां चों पानी वगदा है ते इधरले पासे बीबी अमरो ने सुभाविक ढक्कन चुक के वेखिया। जदों ढक्कन चुक के वेखिया ते गल मूंहों निकल गई, कहण लगी मक्खन आ गया। उस इन्नी गल कहण दी देर सी, मक्खन आ गया। बाहरों बाबा अमरदास भी बोल पे, कहण लगे हाँ धीए अज मक्खन आ गया, अज तक एवं भटकदा सा, अज मक्खन आ गया, तत मिल गया मैनूं। जदों ये गल हुई ते बीबी अमरों ने शब्द सुने, उठ के बाहर चले गए। पिता जी खां लगते सन, मत्था टेकन लगे ने, गुरु अमरदास जी पिछे हट गए। ना धीए अज तो तू सच पूछे, मेरा जी करता मैं तेनों मत्था टेक दिया, अज मेरा जी करता। सिर ते हाथ रखते सन, रोज कह लगे अज मेरा जी करता तू मेरे सिर ते हाथ रख, ना कि तेरा भी अमर है ना मेरा भी अमर है, पर मैं हजे राहों च ही रुलदा, तू अमर हो गई है बच्चीए, तू अमर हो गई है, तू प्रवान हो गई है मालिक के घर। ये गल्लां सुन के बीबी अमरो जी कहन लगे, पिता जी बाहर क्यों खलोते हो? गुरु अमरदास जी ने बड़ी गजब की गल आखी सी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। कहन लगे धीए अंदर ले जाने वाला मिले ही कोई नहीं, बाहर दी भटकना पई रही, अज पहली बारी है अंदर शब्द सुने ने, अंदर जान की जात आई है, ते हुण तू एक काम कर, जिहड़ा शब्द है ना मैनूं उहदे कोल ले जाना। कहन लगे शब्द ते धन गुरु नानक साहब जी दा। कहन लगे वो कित्थे ने? कहन लगे वो ते ज्योति जो समा गए ने, उन्हां दी थां ते धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज। एक निक्की जी गल कह के मैं अगे गल तोड़ देनी है। असीं अरदास विच भी ये शब्द कहने हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा। दर्शन करने होर चीज है, दीदार करने होर चीज है। दीदार करने का मतलब अखां नाल तकना, दर्शन करने का मतलब है सिद्धांत विचार नाल सांझ पाउणी। असीं केवल गुरु दे दीदार करने हैं, वधिया रमाले लगे ने, वधिया तख्त है, सारा कुछ देख के आनंद आ जाता है। वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर, कोई शक नहीं, पर जीवन ने उस दिन पलटना है जिस दिन विचारों की समझ पेगी। बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद साहब को तकिया होया है, दीदार किए हुए ने, कुड़मे आखिरकार मिले ने, पर दर्शन नहीं किए। शब्द अज पहली बारी सुनिया, विचारों की सांझ पहली बारी सुनी है भई इहो जे ने। वो आप भी धार्मिक दुनिया च विचरते सन बाबा अमरदास जी, ते उन्होंने इहो जे लोगों को वास्ता भी पैंदा सी। मैं गल नहीं रखा, सतगुरु ने एडी वड्डी कृपा की, बीबी अमरो जी को लेके गुरु अंगद साहब जी के चरणों में आ गए। गुरु अंगद साहब जी के चरणों में आए, गुरु अंगद साहब जी उठ के खलोते, जिवें कुड़माचारी को मिलीदा, दोवें बाबा खिलार लईआं। बाबा अमरदास जी अखां च पानी आ गया, कहते इत्थे पहुंचण लगे बड़ा वक्त लगना, इत्थे पहुंचण लगे बड़ा वक्त लगना, हुण तां जे थां दे सकना तो अपने चरणों च थां दे दे। अंदर दी पढ़ती गुरु अंगद साहब ने भी पढ़ ली भी अज किस कारज लिए आए, अज कुड़माचारी की गल नहीं। अंदर दी पढ़ती को पढ़ के गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद साहब जी ने गागर पकड़ा दी ते गुरु घर की सेवा दे दी।
होर सारी तरह की सेवा दे दी। ते गुरबाणी पढ़न की जाच, गुरबाणी विचारन की जाच, जिहड़ा शब्द सुन के आए सन वो सारी विचार सारी गुरबाणी के खजाने नाल उहदी सांझ पवा दी। 12 साल बीत गए। 12 सालों के विच अंदरों वो सारा कुछ निकल गया जिन्हों धर्म नूं धर्म समझिया होया सी, ते हुण अंदर गुरु का शब्द वस गया। शब्द वस गया ते धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने उन्होंने तख्त ते बिठा दिता। 2 गल्लां। नंबर 1, जदों कोई बजुर्ग बोले ना वडेरी उम्र विच, तो असीं उहदी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुणदे, क्योंकि उहदे कोल जिंदगी का तजर्बा हुंदा पिछे। गुरु अमरदास जी की उम्र 74 साल की है, इस वे वडेरी उम्र है, तो उन्होंने जीवन का तजर्बा भी है, तजर्बा भी विच बोलता है। दूजी गल, उन्होंने अपने जीवन विचों सच मनुखता की झोली पाया। की पाया? मनुखता की झोली ये सच पाया है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। पौड़ी की विचार आप अगले दे समय च करांगे। मैनू अज आनंद आया, मैं तीर्थां ते भी गया, मैं दान पुण्य भी किया, मैं लोगों की सेवा भी की है। याद रखियो, मैं अर्ज करा, दुनिया च सब तो वधिक पढ़ी जाने वाली बाणी आनंद साहिब है। जेड़े लोग कहते सन भी अमरदास के हथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अज हरेक गुरुद्वारे च कड़ा प्रसाद वरतदा ही उदों है जदों पहला कहने आनंद साहिब पढ़ लो। बई आनंद साहिब पढ़ के अरदास हुंदी है। जेड़े कहते सन इहदे हथों पानी भी नहीं पीना, गुरु शब्द ने उन्होंने एडा पवित्र कर दिता। हरेक बंदा कड़ा प्रसाद गुरु अमरदास जी के हथों लेना है। तुसीं जिहड़ी मर्जी पानी पढ़ लो, पर कड़ा प्रसादी देग की प्रवानगी आनंद साहिब पढ़ के ही लेनी पैंदी है। मर्यादा बना दी। उस गुरु अमरदास जी ने आनंद की अवस्था बख्शिश की है। हुण मैं अगले की गल साझी करनी चाहना। जीव जिहड़ा है ना, असल विचों परमेश्वर की अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश। रब का अंश, रब की अंश होने करके ते रब का सुभाव की है? सत चित आनंद। रब ते आनंद विच रहिंदा। ये कोई कारण है। जीव के अंदर भी लालसा है आनंद की प्राप्ति ਲਈ, पर इन्हूं पता नहीं भी आनंद मिलना किवें। ये माइकी चोजां विचों, माइकी कौतकां विचों, पदार्थां दे विचों आनंद भालदा है। नहीं, सुखां दीयां सहूलतां हो सकदियां ने, आनंद नहीं उत्थे। आनंद एक वक्री अवस्था है। दुख सुख तो भी उत्ते की अवस्था है। दुख नाही सब सुख ही है रे, एक ही एक है नीटै, बुरा नहीं सब पढ़ाई है रे, हार नहीं सब जीतै। ये वो अवस्था है। उस अवस्था विच मान अपमान की परवाह नहीं होती। उस अवस्था विच अमीरी गरीबी की परवाह नहीं होती। उस अवस्था विच दुख सुख की परवाह नहीं होती। अनेक इहो जिहियां साखियां ने, तुसीं पढ़ोगे, कोई आरे जे दंदियां थल्ले है, वो फिर भी एक गल कह रहा, कहते कोई आखिरी ख्वाहिश? कहते हाँ आखिरी ख्वाहिश है। कहते की है? कहते आखिरी ख्वाहिश कोई है भी चीर जिथों मर्जी रख के पा लियो, मैं चीर तो नहीं रोकता, पर चीर सीधा पायो, टेढ़ा ना पायो। कह लगे ये मनिया अज तक आरे नाल लकड़ां चीरियां जांदियां ने, अज बंदा चीरिया जाना है, पर तेरे लकड़ ते किसे काम आउंदी, तेरे शरीर तो असीं की काम लेना है, इत्थे तैनूं खत्म करना है। जवाब मिलिया, कह लगे तुहानूं शायद काम ना आवे, मेरा मरण तो बाद भी, मेरे चढ़ाई करन तो बाद भी मेरे शरीर ने काम आना है। कहते वो किवें? कहते जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी देखण आउणगे ना, जे शरीर विच चीर टेढ़ा पिया होया तो खलो के कहणगे, मती दसा तैनूं बाणी दा आनंद नहीं सी आया, मती दसा तू आनंदपुर दा वासी नहीं सी बनिया, मती दसा
ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਮਤੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੇ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਭਈ ਆਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਰਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਤ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਦ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ
उदों पंच दूत तुद वस कीते, पंज विकारां नूं वस विच कर देगा। जदों गुरु मिलेगा, गुरु की करेगा? गुरु बाजे अनहद तूरे कर देगा। गुरु जीवन दीआं भुखां नूं गवा देगा। गुरु मैनू अमृतमई बाणी विचों रस बख्शिश करेगा। गुरु मैनू हरि दा शब्द गाउण दी जाच सिखाएगा। गुरु मैनू कच्ची बाणी तो तोड़ के सच्ची बाणी का लड़ पकड़ा देगा। गुरु मैनू हर रास मेरी मन बंजारे दा वंज करन दी जाच सिखा देगा। गुरु मैनू जियो निर्मल बाहरों निर्मल कर देगा। ये आनंद की प्राप्ति तां होनी है, एवें नहीं होनी। गुरु मैनू सिखाएगा मन चंचला चितनाई किने न पाया, छड्ड दे चलाकियां सजना इस दर ते। मैं बजुर्ग सी, लोग मैनू सियाणा कहंदे सन, पर मैं ढह पिया सी गुरु अंगद साहिब के चरणों च। पुत तू भी ढह पै, छड्ड दे चलाकियां, छड्ड दे चितनाइयां, निमाणा होके गुरु कोल आ जा। ये गल गुरु सिखाएगा, ये गल गुरु दसेगा। गुरु दसेगा अपने जीवन में सच नूं किवें संभालना है। गुरु दसेगा मना तू हरि दे नाल किवें रहना है। छोटी जी गल कहन लगा, आनंदपुर साहिब की ही धरती है। एक बजुर्ग आया बड़ी लालसा दे नाल, गुरु कलगीधर पातशाह बाणी पढ़ते हैं, पर पता लग्या भी जे किते चंगी तरह सिख के पढ़िए तो बहुत ही ज़्यादा नेड़ता बन सकती है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उदों सिख सिख के विद्या ली, सिख सिख के कोल विद्या लवे, सिख सिख कोल गुण सखे, ये बहुत जरूरी है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सिख की ड्यूटी ला दी कि भी सजना इनू गुरबाणी पढ़ने की जा सका। उन्होंने जपजी साहिब की ते होर बाणियां की संथ्या करके जदों आनंद साहिब ते आए, प्यार विच भिजिया होया सी। आनंद साहिब जी पहली तुक बोली, पहली पंक्ति बोली, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब तुक बोली, उस गुरु के सिख ने तुक बोली, तो उस वेले अखां बंद कर दियां। संथ्या कराउण वाला अगली पंक्ति बोलता है, पर वो किसी परमानंद विच बोल नहीं रहा। समाप्ति हुई, दूजे दिन दरबार लग्या, सिख गुरु चरणों में बैठा है। गुरुदेव ने देखा भी ये कुछ दिन पहला संथ्या की गल करना आया सी, बड़ी नेड़ता सी। साहब ने बचन पूछे, कहने लगे सिखा संथ्या होगी पूरी? वो तो अजे कुछ ना बोलिया, पर जो संथ्या देने वाला बोल पिया। कहने लगे पातशाह पिछों तो बड़ा वधिया आ गया, एक कल एक अजीब जी कहानी बाकी मैनू भी नहीं समझ लगी। कल ने पहली पंक्ति आनंद साहिब की पढ़ी है तो उठी चुप कर गया। एक भाई गुरदास जी का बोल कहन लगा है, थोड़े जे समय में ध्यान में रखे। गुर सिखी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनी बोला। बिचों बिच पंक्ति कहने, गुरु कृपा कर दे, बख्शिश कर दे। याद रखियो जे जदों किते भी बाहर जावांगे, असीं बाहर भटकांगे, गुरु कोल जावांगे ते अंदर चले जावांगे। मैं बहुत बारी बेनती करना है, जदों किते बाहर जाइए, किसी चीज़ नूं भी देखण जाइए तो बड़ा आनंद आउंदा है। ते जदों गुरु कोल आउंदे हैं, कहंदे उरे भी यही है, इत्थे भी यही गल कहने हैं, मैं गुरु के दर्शन करना आया। पर जदों बाहरों आउणे, गुरु के सामने आउणे, अखां बंद करके खलो जांदे। कोई पूछे बई भलिओ एडी दूरों लालसा रख के आए हो, जब सामने खलोगे तो अखां बंद करके खलोगे, हुण दर्शन कर लो, हुण क्यों अखां बंद करके खलोगे? वो कहना मैं अखां बंद करदा नहीं, हो जांदियां। मैं अखां बंद नहीं करदा,
हो जांदियां ने। जदों गुरु दा अमृत वरसदा है, अखां दे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सारी दिहाड़ी विकारां विच भुजियां अखां सड़ियां हुई विकारां की दुनिया च जदों गुरु के चरणों में जुड़दियां ने, अखां के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिहड़ा अमृत गुरु के दर तो लैके चले हैं, इनू संभाल ले। अख रिश्ता जुड़ जाती है। तो मैं बेनती करा, वो सिख अंदर जुड़ गया, सतगुरु के चरणों में खलो के कह लगे, बादशाह इतों भी अगे कोई कर्म है, इतों भी अगे कोई कर्म है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। मैनू तो आनंद हो गया, मैं सतगुरु नाल आ गया। आप जदों भी कदे गुरु को जाने, दीवान जी समाप्ति ते ये शब्द है, दीवान जी समाप्ति ते। क्यों? क्योंकि सिख कह के जाता सी उदों भी सतगुरु में तेरे को चले हैं, तू गुरु शब्द नाल मैनू वो ज्ञान बख्शिश किया है जिहदे नाल अज मैं आनंदित होकर चले हैं। गल्लां ते आपां भी करते जाने हैं, साडियां गल्लां की हुंदियां ने। अज दाल च नमक ज़्यादा सी, प्रशादे ठंडे सन, जाते हुए गुरु दीयां गल्लां नहीं करते जाते। वो किन्ने चंगे सिख सन। असी कड़ा प्रशाद लंगर ते कर लै जाने हैं, पर उपदेश इत्थे छड्ड जाने हैं। वो किन्ने चंगे गुरु के सिख सन, उपदेश लैके अपने परिवार में जाते सन, राह विच गाउंदे जाते सन, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। ये मुढ़ली विचार सी अज तुहाडे नाल साझी कीती। कल तो आपां इस बाणी की विचार शुरू करांगे। कोशिश करियो जिन्ना कोई वक्त होया गुरु चरणों में चू सकीए। इतनी बेनतियां कबूल, भुला चुकां दी खिमा। अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन पंथ दे महान विद्वान